आज इस क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को आप दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने किया है। हम आपको हिंदी व्याकरण की ही क्यों क्यों क्वेश्चन करा रहे हैं। हिंदी में 30 प्रश्नों में जो है लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर वो प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न आपसे सीधे तौर पे ना पूछ करके गद्यांश और पद्यांश वाले पोर्शन में, काव्यांश वाले पोर्शन में 5 से 6 प्रश्न इस पे आपके बना लिए जाते हैं सीटेट में जो है, ठीक है, हिंदी में। तो इस टेस्ट को आप दे सकते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी अभी तक आप लोगों ने तैयारी की है। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए ये रहा आपके पास पहला प्रश्न, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? पहला प्रश्न है, गुण संधि होगी कि वृद्धि संधि होगी कि यड़ संधि होगी, अयादि संधि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या संधि का प्रश्न आएगा एग्जाम में, सही कर पाएंगे? अगर आ रहा है तो आंसर बताइए ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? हम आपको बता दें, यड़ स्वर संधि को य से लिखते हैं, यानी कि य, र, ल और व। इससे पहले अगर कहीं पे आधा अक्षर दिख जाए तो वो हमारी वहां पे कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। जैसे यहाँ पे य है, य से पहले आधा अक्षर त है, यड़ स्वर संधि है। इसी तरीके से हमने पहचाना है। आप पूछे होंगे सर कैसे आप पहचाने हैं? चलिए टेस्ट का आपके पास अगला प्रश्न, ये रहा आपके पास शानदार प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताएं। चौराहा में कौन सा समास है? दूसरा प्रश्न है, देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है? आंसर सोच ले मन में क्या हो जाएगा। सोच लिए? हाँ सर सोच लिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु क्यों होगा? द्विगु समास कैसे पहचानते हैं? यानी द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। यहाँ पे देखिए चौराहे में जो चौ है, चौ मतलब होता है 4। यदि किसी शब्द का पहला पद, समास में 2 पद होते हैं, पहला पद अगर संख्यावाची है तो वो द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का शानदार प्रश्न, तद्भव तत्सम का पूछा जाता आपसे है। बताइए आप लोग इसमें से, आग है, आंख है, अक्षत है, आज है? सोच लें कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद हम आंसर आपको बता रहे हैं। प्लीज आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षत हो जाएगा। अक्षत हमारा क्या है? तत्सम है। बाकी आग, आंख और आज ये हमारा जो है तद्भव है। तो तद्भव तत्सम से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 5 के 5 प्रश्न, 6 प्रश्न 30 में सही करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को कंप्लीट देके जाइएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये लीजिए उपसर्ग का प्रश्न आ गया। बदल बदल के प्रश्न आ रहे हैं हर तरह के, ठीक है। यहाँ पे उन्मेष में कौन सा उपसर्ग है? उप है, उद है, अपी है या अभी है? क्या उपसर्ग प्रत्यय आपको आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज इसका आंसर मन में सोच लें। क्या हो सकता है उपसर्ग में? किस उपसर्ग जो है उन्मेष में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उद हो जाएगा। उद या यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उत होना चाहिए था। अब आप कहेंगे सर आप कैसे पहचाने हैं? तो किसी भी शब्द में अगर आपको उपसर्ग पहचानना हो, प्रत्यय पहचानना हो या संधि पहचानना हो या विग्रह, समास विग्रह करना हो, तो सिर्फ एक काम करिए, उस शब्द को 2 भाग में तोड़ दिया करिए, बीच से बोल बोल करके, बोल बोल करके। तो जब इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा उत प्लस क्या हो जाएगा? मेष हो जाएगा या उद हो जाएगा यहाँ पे। तो यही इसका उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द में पहले लगते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? हट है, आहट है, राहट है, हट है? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। टेस्ट दे रहे हैं ना? हाँ, छोड़ करके मत टेस्ट जाइए। बहुत कम समय में 50 प्रश्नों का टेस्ट कराऊंगा और देखूंगा कितने प्रश्न आप सही करते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर से हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहट हो जाएगा। सर कैसे पहचाने हैं? हम आपको बता दें, घबराहट शब्द में इसको 2 शब्दों में आप तोड़ देंगे। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जब घबराहट बोल रहे हैं तो अंत में आहट आ रहा है, तो प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के अंत में होते हैं। आहट इसमें हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, छठवां। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? क्या आपको पता है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? कई वनडे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। चंचल है, चेतन है, जंगम है या जड़ है? सिर्फ सीटेट में नहीं, कई वनडे एग्जाम में रिपीट होता हुआ। बताइए प्लीज आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर अस्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सर सही बता रहे हैं, जंगम होगा। हम लोग ये भी सोच रहे थे यही वाला। चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसका आंसर बताना
बताना है 7वां है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ। पहले आप लोग बताएं, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द इसमें से कौन-सा होगा? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। बिल्कुल सर, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए, हम लोग देख लिए हैं कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। लीजिए 8वां प्रश्न, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे से प्रश्न पूछा गया। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पे बताना है क्या राइट आंसर होगा। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। आप लोग बताइएगा नाक रगड़ना का आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल हम लोग देख लिए हैं। आंसर आप जल्दी से टिक करिए। हाँ, बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है, दीनतापूर्वक किसी से प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाने के सेंस में नाक रगड़ने का मुहावरे का यही अर्थ होता है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द में कौन-सा समास है? यहाँ पे बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। आप लोग सोचे क्या आंसर हो सकता है? सोच लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जो किसी भी शब्द, कोई भी शब्द अगर देवी देवता के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न 10 नंबर का, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तनी का प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है, हिंदी के पेपर में। यहाँ पे बताइए कवित्री कैसे सही लिखा गया है? यहाँ पे कवित्री ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या ये वाला सही है? आप लोग सोच ले मन में, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। बताइए कौन सा सही है? बताइए आप लोग। हाँ सर बिल्कुल दिख गया हम लोगों को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना सर, कौन सा हो जाएगा भाई? हम कंफ्यूज नहीं, बी वाला बिल्कुल सही है। यह पे छोटी ई और तर पे बड़ी ई, यही वाला सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कारक से। पेड़ से फल गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? करण है, अपादान है, संप्रदान है, कर्म है। आप लोग बताएं कौन सा कारक है? बिल्कुल सर हम लोग देख लिए ऑप्शन, जल्दी से आप टिक करिए। हम लोग ऑप्शन हमको पता चल गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से जो फल है ये अलग हो रहा है। से क्या बता रहा है? अलगाव बता रहा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में भी क्या आता है? से। और ये जब बताता है अलगाव को, तब हमारा होता है वहां पे अपादान कारक। तो यहाँ पे पेड़ से फल अलग हुआ, अपादान कारक। सही है। आपका प्रश्न सही हुआ कि नहीं? अब तक कितने प्रश्न? 11 प्रश्न का टेस्ट करा लिए। चलिए अगला प्रश्न, बहुत कम समय में 50 प्रश्नों का टेस्ट देना है, सीमित समय में। लीजिए, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लीजिए पर्यायवाची से शब्द पूछा गया, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर, मारुत, अनल, अनिल। आप लोग बताएं पवन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? पूछा गया है। कहेंगे सर, सर ये वाला नहीं होगा। अनल सर ना, ये आग का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? आग का। आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, जातदेव, वैश्वानर, ये सब किसके हैं? आग के होते हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा सी वाला। ये लीजिए टेस्ट का 13 नंबर का प्रश्न, जल्दी से बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि है? लीजिए एक और संधि का प्रश्न आपके पास है। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, या कोई नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? निरोग में कौन सी संधि है? आ रहा है सर। इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा निह प्लस रोग। क्या हो जाएगा? निह प्लस रोग। ये सर क्या है? ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे थे विसर्ग संधि होगी शब्द में, तो बिल्कुल सही सोच रहे थे। आपका प्रश्न सही है। टेस्ट का अगला प्रश्न ये, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। आप लोग बताएं अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस अ, अन प्लस अ, अनु प्लस आय, अनु प्लस अ। आप लोग सोच लिए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सोच लिए हैं। आप बताइए कौन सा सही इसमें से है? बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अन्वय का हम भी देख ले कौन सा सही है भाई इसमें। हाँ यहाँ पे हो जाएगा अनु प्लस अ हो जाएगा। अनु प्लस क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। आप कहेंगे सर कैसे, कैसे सर यड़ स्वर संधि? अभी हमने बताया है, यदि कोई शब्द में य बीच में य र ल व आ जाए, यड़ स्वर संधि कहती है कि मैं, मेरे में जो है य र ल व आएगा, उससे पहले आधा अक्षर आएगा। यहाँ देखिए व से पहले क्या आया है? आधा अक्षर आया है कि नहीं आया है? इसका मतलब इसमें यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का प्रश्न है, बता पाएंगे?
बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? आप लोग बताएं, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? चुपके से आंसर बताइए इसका। सर बता नहीं पाएंगे, सोच लिए हैं, आप जल्दी से टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा, यानी बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। चलिए ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? 15 प्रश्न टेस्ट के हो गए, 16वां चल रहा है। टेस्ट पूरा दे करके जाना है, ये नहीं कि बीच में छोड़ करके चले गए। मैं देखूंगा कितने प्रश्न सही करते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग है, वियोग है, प्रेम है, द्वेष है? जल्दी से आप बताएं क्या आंसर हो जाएगा। मन में सोच लें, मन में तो सोच ही सकते हैं ना, इसमें से कौन सा होगा? हाँ सर सोच लिए। अनुराग का सर हम लोग सोचे हैं विराग, हम भी सोचे हैं, बिल्कुल विराग सही है। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है पूछा गया। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, यड़ है? पता है संधि पढ़े हैं? संधि पढ़े होंगे तो आंसर दे देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी आंसर दीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो भी दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे दिगंबर में कौन सी संधि है बताइए। आप लोग सोच लिए? हाँ सोच लिए। मैं कह रहा हूँ इसमें व्यंजन संधि है। अभी बता रहे थे क्या व्यंजन संधि? हाँ हम लोग भी सर सोचे थे व्यंजन संधि होगा। इसका जो विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर हो जाएगा, दिक प्लस अंबर हो जाएगा, ये वाला विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस तरह का उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, कभी नहीं गलत होगा। पहले आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग बताइए। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्र है, प्रति है, प्रय है, एक है। क्या आपके मन में विचार आ रहा है कि सर ए होगा? तो बिल्कुल सही है, ए वाला होगा। ना ना ना, गलत है। इसका सही आंसर बी वाला होगा, प्रति होगा। ठीक है, ऐसे कैसे? देखिए आपका, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे क्या आया? य आया। य से पहले क्या आया? आधा अक्षर आया। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो जब य से पहले आधा अक्षर आता है तो इस वाले पे जो है छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। कौन सी मात्रा लगाते हैं? छोटी ई की। तो यहाँ पे प्र लिखेंगे, यहाँ पे त लिखेंगे, और त पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी ई की। प्रति हो गया। यहाँ पे फिर य पे देखिए किस चीज की यहाँ पे मात्रा है? एक की। तो प्रतिधन एक हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है अत्याचार का। क्या पूछा जाता है? अत्याचार का। आप कहेंगे सर रुकिए रुकिए सर हम लोग बताएंगे। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, आप लोग रुक जाइए। यहाँ पे अ है। सर आप बताते हैं ना कि त को जो है ना, त यहाँ पे यदि य से पहले जो आधा अक्षर होता है उसपे छोटी की मात्रा, तो त पे हम छोटी की मात्रा लगा लेंगे, अति हो जाएगा। और यहाँ पे य पे के बाद यहाँ पे क्या उस मात्रा? आ की है, तो अति प्लस क्या हो जाएगा? आचार। पूछा जाएगा अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार होगा। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बता देंगे अति हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। समझ गए होंगे? हाँ। टेस्ट का अगला प्रश्न, समय नहीं लेंगे यहाँ पे। प्रश्न है, आंख का तारा का अर्थ है बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत बुद्धिमान, आंखों का इलाज। बताएं आंसर इसका। आप लोग बिना बताए जाना नहीं है किसी को, आप लोगों को बता के ही जाना। आंख का तारा कोई है किसी के लिए तो क्या है? सर हमको पता है, बहुत प्यारा है। ठीक है, क्या है? बहुत प्यारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का ये रहा। शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है? हालत खराब हो गई देख के शब्द को, नहीं पता है सर? पहले आप देखिए ना कौन सा ऑप्शन सही है। हिरण है, वानर है, तोता है, भूरा। बताइए शाखा मृग किसको कहा जाता है? आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताना है, बताएंगे? हाँ पता है, वानर हो जाएगा, वानर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं पता है गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? क्या आपको पता है? पता है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? सोच लिए मन में, बताएं आंसर। हाँ सर बताएं। 3 होगा। नहीं पता है जान लीजिए। 3 कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला आपका योग है, दूसरा सॉरी पहला आपका क्या है? रूढ़ है, दूसरा क्या है? यौगिक होता है, और तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ होता है। ये जो है आपका किसके आधार पे? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 गो भेद होते हैं, यही 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आए तो। 22 नंबर का, कनक कनकते शौगुनी में कौन सा अलंकार है? अलंकार का प्रश्न। गद्यांश, काव्यांश, पद्यांश दे देगा, और उसमें ये पूछ देगा इस वाले लाइन को दे करके कि इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है? अलंकार पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। आंसर बता देंगे? हाँ सर बिल्कुल पता है। पहले आप ऑप्शन तो दीजिए, ऑप्शन दिया हूँ टिक
करिए ना कौन सा सही है, मन में सोचिए ना क्या हो जाएगा। सोच लिए सर बी वाला। अगर आपने बी सोचा यमक अलंकार, बिल्कुल आपने सही सोचा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास आता हुआ, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? किसके आधार पे पूछा है? रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे वाक्य के कितने भेद देते हैं? 2, 3, 4, 8। सर प्रश्न ही नहीं समझ में आया। नहीं आया तो याद कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा है तो याद तो कर ही सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं 3 तो बिल्कुल सही है और ये तुक्का में आपका सही हो गया, लेकिन आप एक सोचिए तीनों कौन है, क्या पता है आपको? नहीं पता है तो जान लीजिए। रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं ना, 3 होते हैं 3। पहला आपका होता है सरल वाक्य, दूसरा आपका वाक्य होता है मिश्र वाक्य, तीसरा वाक्य होता है आपका संयुक्त वाक्य। थोड़ा-सा जानकारी ज़रूर ले लीजिए, इसके बाद आप ये तीनों वाक्य होते हैं। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न है, सर जल्दी कराएँ टेस्ट को। बिल्कुल करा रहे हैं, बहुत फास्ट करा रहे हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ, अनभिज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। आप लोग बताएं अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पता है? जल्दी से सर आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए ना, टेस्ट का अगला प्रश्न लाइए। ला रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है अनभिज्ञ हो जाएगा। लीजिए आपके पास अगला प्रश्न 26 नंबर का, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महे प्लस उत्सव। मैंने कहा ना, संधि का, समास का, उपसर्ग का, प्रत्यय का कोई भी प्रश्न है, 2 शब्दों में उसको तोड़िए, बीच में प्लस लगाइए, 2 शब्द अलग करिए, दोनों आपके सार्थक शब्द होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो। महोत्सव को मैं 2-3 बार मन में बोल रहा हूँ, महोत्सव, 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 महोत्सव। आ गया सर, आ गया, बिल्कुल सही आंसर महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर का, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया किस प्रकार की क्रिया है? वह घर पहुंच गया, इसमें जो पहुंच गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है? क्रिया से प्रश्न पूछा गया, बता सकते हैं? आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में जब 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ रहती है तो उसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे वह घर पहुँच गया, तो पहुँचना एगो क्रिया और गया 2 गो क्रिया। 2 गो क्रिया हो गई ना, तो जहाँ पे 2 क्रियाएँ हो जाती हैं, 2 या 2 से अधिक, वहाँ पे हो जाता है संयुक्त क्रिया। समझ में आया? हाँ, तब लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न दीजिए यहाँ पे। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, युवती, नदी या नाम? आप लोग बताएँ तरणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ये एक प्रश्न आपका टेस्ट का आपके पास रहेगा। ये लीजिए 28 नंबर का प्रश्न, आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि है? आप लोग बताएं आजीवन में कौन सा समास है? इसमें जो है ना सर, ये जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव। कैसे पहचाने हैं? आ रहा है, यदि किसी शब्द में पहले आ जाए, भर आ जाए, बद आ जाए, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वो उपसर्ग के तौर पे, तो उसमें आपका जो समास होता है अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। उपेक्षा का विलोम पता है आप लोगों को? हाँ पता है सर। बिल्कुल सर, आंसर हमको दिख रहा है, बस जल्दी से आप टिक कर दीजिए। हाँ टिक कर दे रहा हूँ। अपेक्षा सोच रहे थे क्या, अपेक्षा को आप लोग? तो बिल्कुल सही सोच रहे थे। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न 33 नंबर का, सॉरी 30 का, 30 नंबर का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, उसे दंड देना चाहिए। क्या पता है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हाँ पता है, दिख रहा है सर। ऑप्शन तो ठीक करिए, आप सोच लीजिए कौन सा होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, कौन सा भाई? बी वाला। वह दंड के योग्य है, ये सही है, शुद्ध है। नहीं पता है कोई बात नहीं, एक बार सीख लेंगे, पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, प्रत्युत्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, यानी ई वाला जो शब्द है ना प्रत्युत्कार, इसमें क गो उपसर्ग है आपको बताना है। एगो, दो गो, तीन गो या कोई नहीं, आपको बताना है। तो जब इसका तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे प्रति प्लस उप प्लस कार प्लस क्या हो जाएगा कार, यानी कि कार से पहले एक उपसर्ग, दो उपसर्ग। कितने उपसर्ग इसमें है? इसमें सर 2 गो उपसर्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा यहाँ पे, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सद्धर्म का आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सद प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, सद प्लस धर्म, शह प्लस धर्म। पता है? हाँ पता है, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य प्लस धर्म हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टेस्ट का अगला प्रश्न ये रहा, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से गलत है, आपको बताना है। पढ़ ले? हाँ सर पहले पढ़िए तब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, क्या प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं? ऐसी बात है। दूसरा, प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तीसरा है, प्रत्यय शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और चौथा, हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से असत्य है, गलत है। सोच ले पहले आप लोग आंसर, इसके बाद हम बताएंगे। सोच लिए? हाँ सोच लिए सर। ऑप्शन नंबर सी, अगर ये सोच रहे हैं तो सही है। पहली बात है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, सही बात है। जो प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले। ये तो बात क्लियर है, ये बात सही है। सही कह रहे हो भाई आप। प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं, इनका कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है। ये भी बात सही है, ये भी बी वाले भी भाई आप सही हो। डी वाला कह रहा है हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, नई जानकारी मिली, नोट कर लीजिए। हिंदी में जो प्रत्यय है दो प्रकार के, एक हमारे पास कृत प्रत्यय होता है और एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। कितने प्रत्यय होते हैं? दो, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय आपका होता है। और ये सर ये क्यों गलत है, थोड़ा सा बता दें। प्रत्यय शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये बात सत्य है कि प्रत्यय किसी शब्द के पहले लगते हैं और पहले लग करके उस शब्द में पूरा परिवर्तन नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उस शब्द से उसका मीनिंग खत्म हो जाता है, वो जो मूल शब्द होता है उसमें उसका मीनिंग रहता है, ऐसा नहीं है। सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है? चलिए बताइए, बताइए आप लोग। विलोम हम लोग सर बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो बताइए विलोम इसका कृतज्ञ का, अकृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतार्थ या संवेदनहीन। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? सर एकदम क्वेश्चन बहुत आसान है। कृतज्ञ का जो विलोम हो जाएगा अ, ना ना, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। ये वाला ऑप्शन कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ऐसा शब्द जो योग रूढ़ है, ठीक है। शब्द हमने बताया आपको तीन, वहां पे बताया था। कौन कौन सा बताया, याद है कि नहीं? भूल गए? अभी बताया था हमने आपको। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यहाँ पे जो है विद्यालय पंकज दूध वाला पीला, तो सही आंसर आपका हो जाएगा पंकज। क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। ये आपका तो जो किसी देवी देवता ऐसे पर्यायवाची शब्द हो या कोई थर्ड वर्ड आता है, मतलब इसमें जो है तो इसको योग रूढ़ कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, अन्वय शब्द में कौन सी संधि निहित है? यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। बहुत आसान है, प्रश्न रिपीट हो गया हमको लग रहा है यहाँ पे। वह है सर, हमने कहा यड़ संधि कहती है कि य से मैं स्टार्ट होंगी, मेरे परिवार में, फैमिली में य र ल व होगा, उससे पहले आधा अक्षर है, तो यहाँ पे व से पहले आधा अक्षर, यड़ स्वर संधि कहाँ है? यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्रश्न पूछ लिया, वह घर से बाहर गया, घर में था, बाहर गया, घर से क्या हो गया? अलग हो गया, हुआ कि नहीं? ये से क्या बता रहा है? ये से बता रहा है अलगाव को बता रहा है। तो वह कौन सा कारक है जो अलगाव को बताता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, यही जो होता है ना ये अलगाव को बताता है। अभी एक एग्जाम्पल आपने देखा कि पेड़ से फल गिरा, अलगाव हुआ था, वहां पे भी अपादान था। ये शी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नीलकंठ में समास बताइए यदि इसका विग्रह नीला है कंठ जिसका। यानी आपको विग्रह करके दिया है कि नीला है कंठ जिसका, ये तो विग्रह दे दिया, लेकिन ये पूछ रहा है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु हो जाएगा। यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया है सर, शानदार है। चलिए 39 नंबर, तुलसीदास कविता के रचयिता कौन है? व्याकरण खंड के साहित्य आधारित प्रश्न है, यहाँ पे पूछे गए आपसे। ये जो प्रश्न पूछा गया ना, आपसे पैसेज दे देता उस पे आधारित ये पूछा जाता है। पूछ देगा कि तुलसीदास कविता के रचयिता कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, निराला जी, यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी, महादेवी वर्मा जी। यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। इसके जो है तुलसीदास कविता की रचयिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में आपका उन है, उद है, उप है, या है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे जो बीच वाला होता है इसको त में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत या उद, तो यहाँ पे उद दिया है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत रहता तब आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार प्रश्न ये रहा। देखता हूँ ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आप लोगों का। अब तक का सबसे बेस्ट प्रश्न संधि का,
इसको जरूर सोचिएगा मन में आप लोग। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राके प्लस स, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, राक प्लस ईस। आप लोग बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ना ना गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राका प्लस ईस होगा, याद रखिएगा। और इसमें आपकी जो संधि हो जाएगी, इसमें आपकी हो जाएगी गुड़ स्वर संधि। कौन सी संधि? गुड़ स्वर संधि हो जाएगी। एक चुरकी वाले जिसमें एक मात्रा हो वो आपके गुड़ स्वर संधि। यहाँ पे देखिए एक चुरकी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। पावक में कौन सी संधि है? यड़ अयादि वृद्धि व्यंजन। आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। पावक में देखा जाए तो इसमें अयादि संधि हो जाएगी। ऐसा कैसे पता चला? अयादि संधि की दो पहचान होती है, जिसमें आपके तीन अक्षर होते हैं सामान्यतः, या उसमें अय, आय और आपका अव या आव का भाव आता है। उस शब्द को बोलते समय इसका क्या है? सेंस है। तो जैसे पावक में प व क तीन को अक्षर सर सही है। उसके बाद पावक में आव आ रहा है, इसका मतलब अयादि स्वर संधि कहती है मेरे में अय आएगा, अय आय ये सब चीजें आएंगी, तीन गो अक्षर होगा। हाँ सर हो गया। जैसे नयन, नयन में सर एक दो तीन तीन गो अक्षर है और नयन में बोल रहे हैं तो अय आ रहा है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। टेस्ट का अगला प्रश्न, यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। आप लोग बताएं कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? बताएं आप लोग, सोचे मन में। सर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आप लोग सही किए? सर हम लोग जो यहाँ पे यथा देख लिए हैं, बस बता दिए हैं अव्ययी भाव समास है। यही बात है, हमें भी जानकारी मिल गई कि आपने यथा देख करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? पहचानिए। अचरज, उज्ज्वल, अंधकार, आग। कौन सा इसमें से तत्सम है? दिख रहा है कौन सा तत्सम है? हाँ सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न है, तीनों स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्श, उष्म, अंतस्थ। पता है आप लोगों को? हाँ पता है। क्या हो जाएगा? सही बताएं आप लोग, तीनों स और ह क्या कहलाते हैं? सही आंसर है उष्म व्यंजन। जब इनको आप मुख से बोलते हैं तो इसमें से उष्मा के रूप में ये बाहर के रूप में निकलते हैं, गर्मी निकलती है यहाँ से। ठीक है। अगला है, जो मापा न जा सके के लिए शब्द है। अपापित है, अपरिमित है, अनुपमेय है, अपरिमेय है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर आपको सोचना है क्या हो सकता है। जो मापा न जा सके इसके लिए जो शब्द हो जाएगा आपका हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न है यहाँ पे, तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी में ड़ पे छोटी ई, तरड़ी में ड़ पे बड़ी ई का सही युग्म है। सूर्य नाव, नाव सूर्य, युवती नदी, सूर्य युवती। आप लोग बताएं इन दोनों का क्या अर्थ होता है? और ये बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न हिंदी का, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ वन डे। ठीक है, यहाँ पे सीटेट में भी पूछ लेता आपसे है। बेहतरीन प्रश्न बता देता हूँ। ये तरड़ी मीन्स होता है सूर्य, और ये तरड़ी में बड़ी वाले मतलब नाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरड़ी मीन्स सूर्य, इस तरड़ी मीन्स होता है नाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अरे इतना आसान प्रश्न नहीं बता पाएंगे तो क्या बता पाएंगे आप लोग। चलिए, वस्त्र है, वर्णन है, आभूषण है, काव्य है। मन में सोच लें क्या आंसर हो सकता है। आभूषण होता है सर, इतना आसान प्रश्न नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे। टेस्ट का सेकेंड लास्ट प्रश्न और इसके बाद अंतिम प्रश्न आता हुआ आपके पास। यहाँ पे है, रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है। अभी मैं नोट कराया था, रचना के आधार पे वाक्य तीन होते हैं। पहले यहाँ पे है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा विधानवाचक, और यहाँ पे चौथा यहाँ पे मिश्र वाक्य दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा भेद नहीं है रचना के आधार पे। पता है आप लोगों को? हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये विधानवाचक जो है रचना के आधार पे नहीं, बाकी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जो है रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। ये लीजिए टेस्ट का एकदम अंतिम प्रश्न, उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे है ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उज्जवल हो गया, कवित्री हो गया, आशीर्वाद हो गया, श्रृंगार हो गया, ये हर बार एग्जाम में आते हैं। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? नहीं पता तो आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग बताएं। सर पहले हटिए तो हट गए भाई। आप पहले ऑप्शन दीजिए हम लोगों को। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, उज्जवल, 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 उज्जवल। देख लीजिए कौन सा सही है। देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे अगर कैसे सर पता चला, हम लोग कैसे याद रहेगा? याद रखिएगा, उज्जवल में दो गो आधा ज रहते हैं, दो गो आधा ज रहते हैं। तो क्या यहाँ पे ये शुद्ध ही लिखा था? यहाँ पे तो शुद्ध ही लिख दिया इसने है। यहाँ पे तो शुद्ध खुद लिख करके दिया है, तो शुद्ध वैसे इसको ये देना चाहिए था ऐसे।
ठीक है? चलिए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 गो आधा ज होते हैं। देखिए 1 गो आधा ज यहाँ पे, 1 गो आधा ज यहाँ पे आपका है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हिंदी व्याकरण की क्लास हमारी फर्स्ट थी, 50 प्रश्नों का सीरीज़ हमने कराया। इस 50 प्रश्नों में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब शब्दों के लिए एक समूह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो से भी प्रश्न आया 50 प्रश्नों का एक सीरीज थी। इसमें कितने प्रश्न सही हुए, आप अपना एनालिसिस कर पाए होंगे आकलन। इसके बाद आपके पास एक और आपको क्लास मिलेगी पार्ट 2, जिसमें 50 प्रश्न और आने वाले हैं। उस टेस्ट को भी आप दीजिएगा। 100 प्रश्न का टेस्ट दीजिए और देखिए कितने होते हैं। अगर आपने सभी प्रश्न सही लगभग कर ले जा रहे हैं, समझ लिया आपकी तैयारी अच्छी है। व्याकरण में आपके सीटेट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करते रहिए। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।